यूपी के संत कबीर नगर 314 धनघटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। बहुत ही एक सामान्य परिवार से मैं निकल के आया। मेरे पिताजी राजमिस्त्री हैं। मैं समाज के निचले तबके के मतलब निचले समाज के एक सफाई कर्मचारी के पद पे मैंने काम किया है और मैं संत कबीर नगर में सेवा के क्षेत्र में बने रहने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और धनघटा विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानस ने स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया कि आज विधायक हूँ। धनघटा विधानसभा 2 नदियों का द्वाब क्षेत्र है, बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। प्रयास किया जा रहा वहाँ शैक्षिक उत्थान हो, वहाँ के लिए व्यवसायिक गतिविधि बढ़े, जिसके लिए हम अनवरत अपने नेतृत्व से बार बार प्रयास करके उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित है देश की अखंडता के लिए जो यह काम हो रहा है बहुत ही अच्छा और शानदार काम हो रहा है। इसमें सभी प्रदेशों के विधायकगण आए हैं, विधान परिषद सदस्य लोग हैं। निश्चित है अपना वहाँ के कार्यपद्धति का आदान प्रदान करेंगे, उससे एक अच्छा एक लोकतंत्र का निर्माण होगा। जो हमारा संविधान है जिसके अनुसार अलग अलग परंपराओं अलग अलग व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग यहाँ आ रहे हैं। हर प्रदेश के अलग अलग अपने काम करने की क्षमता है, काम करने की पद्धति है, जिसके आदान प्रदान से एक अच्छा अवसर है, एक नई दिशा मिल सकती है। हमारा विधानसभा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ खेती ही मूलतः वहाँ का व्यवसाय है, जिसका व्यवसायीकरण जिसके लिए विशेष काम करने की आवश्यकता है। 2 नदियाँ हैं, 2 नदियों के तट पर हमारा विधानसभा क्षेत्र बसा हुआ है। उस पर तमाम प्रकार से वहाँ व्यवसायिक गतिविधि, शैक्षिक गतिविधि ठीक प्रकार से बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे हमारे उस क्षेत्र का उत्थान हो सके। देखिए, सामाजिक उत्थान के लिए जो भी व्यक्ति निचले स्तर से अगर जाता है तो निश्चित है वह पूजनीय होता है। और हम सब देख रहे हैं कि देश का विश्वास जिस व्यक्ति के ऊपर जा रहा है उस पर पूरा विश्व विश्वास कर रहा है। निश्चित है हम सबके श्रद्धा के केंद्र आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के लोकतंत्र में देखिए, जो सबका मत एक बराबर, निश्चित है वो चाहे वह कोई राजा हो या कोई फकीर हो, सबके मत का उतना ही योगदान है जितना एक पूंजीपति महाजन का, जितना एक रिक्शा चलाने वाले चालक का। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है और उसी का देन है कि जो धनघटा विधानसभा ने एक अच्छा इतिहास रचा कि एक निचले तबके के व्यक्ति को उठाकर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में भेजा। देखिए, थोड़ी असहजता होती है क्योंकि सामाजिक के क्षेत्र में मेरा तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई, न तो मैं राजनीतिक परिवार से रहा और न तो कोई बहुत राजनीतिक बैकग्राउंड है। मैं सामाजिक क्षेत्र में चलता रहा, सामाजिक क्षेत्र में चलता हूँ, जिसके कारण से थोड़ा परिवार की तरफ ध्यान कम जा पाता है और थोड़ी असहजता तो होती है। समाज से जुड़कर काम करना। अभी हमारा एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने उसमें 45 गायों को बचाया था। गो आश्रय केंद्र जलने के कगार पे था, बहुत विराट आग लगा था और वो है आग की घटना 5 प्रदेशों में वायरल हुआ था, जिसको लेकर मैं मतलब मुझे लगता है कि जनता से जुड़ के काम करने पे वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जनता के दुख को अपना दुख मानना ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है और उसमें मुझे बहुत आनंद आता है और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि आम जनमानस के बीच में रह के काम करना अच्छा है। जब मैं टिकट पाया और उस पल छोटे छोटे लोग
पैसे ले आके 2-4 हज़ार 5 हज़ार मेरा सहयोग कर रहे थे। और जब मैं विजयश्री हासिल किया तो लोग आके एक रिक्शा चालक, एक ठेला चालक, मतलब वो एकदम समाज का अंतिम व्यक्ति जो हैंड टू माउथ, जिनका कोविड काल में हमने सहारा दिया था, वो लोग जब मुझे गले में मुझे पकड़ कर रोने लगे और भावुक हो गए, तो वो मुझे बहुत अच्छा, बहुत ही यादगार पल, वो मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो लोग कह रहे थे कि भैया आपने मुझे कोरोना में कोई मुझे सहारा नहीं था, आपने मुझे खाना खिलाया था, आज हम लोगों को जो चाहिए था वो मिल गया। बहुत यादगार पल वो है मेरे लिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहूँगा कि यहाँ जितने विधायक हैं वह एक मैसेज डालें कि हमारे देश के नौजवान कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्वक कार्य करके वो एक लक्ष्य तय करके उस दिशा में काम करें। और आज स्किल डेवलपमेंट पे जो सरकार ठीक से काम कर रही है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके अपने देश को प्रथम मान के उस दिशा में जब काम करेंगे उससे उनका भी लाभ होगा और देश का भी उत्थान होगा।